नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच कुछ गहन चिंतन के लिए, खास करके ये विषय जिस विषय पर अब इस समय बात करेंगे वो काफ़ी गहन चिंतन का विषय है, काफ़ी गहराई से समझने का विषय है। वैसे इस विषय पर हम अक्सर नहीं बोलते, लेकिन जो घटनाक्रम चल रहा है इस समय बोलना मजबूरी बन चुकी है। और वो है, आज का विषय है मोदी के राम। और हमारे, आपके, देश के, भारतवासियों के, दुनिया के, विश्व के, इस गैलेक्सी के, प्लानेट के, सबके भगवान श्री राम, दोनों में अंतर क्या है? मेरे दोस्त, बड़े साफ गोई से अगर एक बात कही जाए कि मोदी के लाभार्थी राम हमारे राम नहीं हो सकते, आपके राम नहीं हो सकते, इस देश, इस विश्व के राम नहीं हो सकते, क्योंकि जो पूरी दुनिया के पालनहार हैं, जो सृजन करता हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, जिनके बारे में शब्दों को आप कहते जाइए और वो खत्म नहीं होगा, हमारे वो राम हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के जो राम हैं वो लाभार्थी हैं, लाभार्थी राम। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये नरेंद्र मोदी ने ही अपने एक बयान में कहा कि जिस तरह से हमने करोड़ों लोगों को दिया, कुछ नहीं है, झूठ ही सब कुछ है, लेकिन उस झूठ में भी इस तरह की तुलना करना, मैं समझता हूं कि हमारे सनातन धर्म का, हमारी भावनाओं का और मर्यादाओं का अपमान है। और वो उन्होंने किया। एक वक्तव्य में वो कहते हैं कि जिस तरह से हमने भगवान राम टाट में रहा करते थे और हमने उन्हें महल दिया, जिस तरह से हम 140 करोड़ लोगों को, पता नहीं न जाने कितने करोड़ लोगों को, वो कुछ भी कहते रहते हैं, कभी 1 करोड़ कहेंगे तो दूसरे मंच से 2 करोड़ कहेंगे, तीसरे से 10 करोड़ कह देंगे, तो गणना करना मुश्किल है। करोड़ों लोगों को वो कहते हैं हमने घर दिया, नल दिया, जल दिया। उसी तरह से भगवान श्री राम को भी दिया। कहने का अर्थ यह है कि जो लाभार्थी हैं, जो 4 किलो 5 किलो अनाज के लिए 80 करोड़ लोग भीख की लाइन में खड़े हैं कटोरा लेकर के मुफ्त के अनाज के लिए, या जो लोग याचक बन करके इस सरकार के सामने घर मांगने जाते हैं, वो मिलता भी नहीं, आधा अधूरा, किसी को कुछ मिल गया तो मिल गया। वादा तो उन्होंने किया था कि हर भारतवासी को पक्का घर, उसमें नल में जल, गैस का कनेक्शन, पता नहीं क्या क्या वादा किया था। खैर, वादे का तो उनके कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मतलब इस बात का है कि उन्होंने जो इस देश की मजबूरी, इस देश की परिस्थिति, इस देश को जो नरेंद्र मोदी ने दिया है, इस देश से, इस देश के धन को, इस लोगों के समृद्धि को छीनकर जो लोगों के हाथों में कटोरा थमाया है, या यूं कहें कि अपनी फेलियरिटी को आगे रख करके नरेंद्र मोदी राम से तुलना करते हैं। और राम को जिस तरह से वो उनके लाभार्थी हैं, और लाभार्थी होना बड़े शर्म की बात है, लाभार्थी होना बड़े दुख की बात है, लाभार्थी होना राष्ट्र के अपमान की बात है, देश के स्वाभिमान की बात है, देश के मान मर्यादा के कुचलने की बात है। उस लाभार्थी की तुलना नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम से करते हैं, राम से करते हैं। भगवान श्री राम से नहीं, राम से करते हैं, अपने राम से करते हैं, कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि इससे किसी की भावना आहत भी नहीं हुई होगी, और हुई होती तो कोई बोलता। जितना बड़बोलापन, जितना अहंकार, जितनी जो नरेंद्र मोदी इस समय पेश कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के कद को कितना बड़ा बना करके, भगवान राम को छोटा करके, उनके सामने, उनके साथ जिस तरह से लोग, उनके आईटी सेल वाले तस्वीरें भेजते हैं, आप हमारे पीछे लगा है, इसको भी देख सकते हैं, ये उन्हीं की भेजी हुई तस्वीर है।
शेयर की हुई तस्वीर उनके आईटी सेल और उनके लोगों की, आप समझ सकते हैं कि भगवान राम की महत्ता मोदी के लिए कितनी है। मैं समझता हूं एक चुनाव प्रचारक, एक चुनाव प्रचार, एक वोट मांगने वाला, या इससे ज्यादा उनकी निगाह में शायद राम की भी प्रतिमा नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, छवि नहीं है, श्रद्धा नहीं है मोदी के मन में। तो मोदी के राम रामलाल हो सकते हैं, मोदी के राम रामदेव हो सकते हैं, मोदी के राम ललित राम हो सकते हैं, मोदी के राम मेहुल राम हो सकते हैं, मोदी के राम चौकसी राम हो सकते हैं, मोदी के राम नीरव राम हो सकते हैं, मोदी के राम रहीम भी हो सकते हैं, मोदी के राम आसा राम हो सकते हैं, मोदी के राम झांसा राम हो सकते हैं, मोदी के राम कोई भी राम हो सकते हैं, लेकिन वो हमारे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम तो नहीं हो सकते। ये मेरी सोच है और ये मेरा मानना है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से धर्म का दोहन किया है, धर्म का क्षय किया है, धर्म को अपमानित किया है और ईश्वर को भी अपने लालच में, अपनी राजनीति में, कुत्सित राजनीति में, घृणित राजनीति में जिस तरह से घसीटा है, उससे मैं समझता हूं कि इस देश का ही अपमान हुआ है। और अपमान तो उन 140 करोड़ लोगों के श्रद्धा का भी हुआ है, विश्वास का भी हुआ है। अपमान तो इस देश के हर नागरिक का हुआ है। जब राम का अपमान हुआ तो सबका अपमान हुआ, और वो अपमान नरेंद्र मोदी कर रहे हैं मात्र अपने कुत्सित लाभ के लिए, क्षुद्र लाभ के लिए, कुत्सित विचारों को इंप्लीमेंट करने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि अपने क्षुद्र लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आगे चल करके क्या होगा मैं नहीं जानता। धर्म के बारे में आगे आने वाली पीढ़ी धर्म को किस निगाह से देखेगी मैं नहीं जानता। धर्म को या राम को नरेंद्र मोदी के प्रचारक के रूप में देखेगी, इवेंट मैनेजर के रूप में देखेगी, इवेंट आइकॉन के रूप में देखेगी, या धर्म के प्रति लोगों की जो सनातनी आस्था रही है वो लोगों के मन में बची रह पाएगी, ये मैं नहीं जानता। लेकिन इतना तो सच है कि मोदी के राम भगवान श्री राम नहीं हो सकते। मोदी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं हो सकते। कहने के लिए तो इनके डाबर इन्हें विष्णु का अवतार भी कहते हैं। इससे क्या होता है? कहने से क्या होता है? जब आप नरेंद्र मोदी के चरित्र पर, नरेंद्र मोदी के कर्मों पर, नरेंद्र मोदी के विचारों पर, नरेंद्र मोदी के सपनों पर आप ध्यान देंगे, सोचेंगे, जानेंगे, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। शायद ही विश्व के इतिहास में इतना क्रूर कोई भी इंसान रहा होगा। छोड़ दीजिए हिटलर को, छोड़ दीजिए मुसोलिनी को, छोड़ दीजिए जो भी रहे हैं, सबको मात देते हुए नरेंद्र मोदी इस देश से क्रूरता कर रहे हैं, और वो क्रूरता सामने दिख रही है। और अपनी क्रूरता के लिए, अपनी राजनीति के लिए, अपने प्रभुत्व के लिए, अपने आप को विशाल बनाने के लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। और मैंने कहा जैसा कि वो जिस राम को सामने रखना चाहते हैं, वो जिस राम की चर्चा करते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं। मैंने कई नाम गिनाए, झांसा राम, रामदेव, राम रहीम, आशा राम, रामलाल, कोई भी हो सकते हैं। बहुत से राम, मैं समझता हूं हर गली में 500 राम, 100-200 राम मिल जाएंगे। लेकिन चाहे जो भी हो, ये भगवान श्री राम तो नहीं हो सकते, आराध्य देव भगवान श्री राम तो नहीं हो सकते, और ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं।
मोदी ने जिस तरह से, आप मैंने बताया कि मोदी ने जिस तरह से धर्म का क्षय किया है, दोहन किया है, और अगर एक सीधे उदाहरण में कहा जाए तो नरेंद्र मोदी उस भिक्षु की तरह हैं जो बार बार अपने आप को बचाने के लिए शिवलिंग पर चढ़ जाता है। धर्म को मानने वाले उस भिक्षु को मारने के लिए शिवलिंग पर प्रहार नहीं कर सकते, वो अधर्म मानते हैं और हर बार शिवलिंग पर चढ़े भिक्षु की तरह नरेंद्र मोदी अपने आप को बचा ले जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है वो धर्म की आड़ ले लेते हैं और इस देश को रूल करने के लिए सिस्टम के पीछे खड़े एक बेहद कायर इंसान की तरह इस देश को चला रहे हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, जैसे इनके डाबरों ने यह कह दिया कि ये भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो क्या किसी विष्णु के अवतार से यह उम्मीद आप रखते हैं कि वो लाइन में खड़ा करके 200-300 आदमी को मार डालेगा, मरने के लिए छोड़ देगा, मरने की व्यवस्था कर देगा? क्या कोई विष्णु का अवतार या भगवान श्री राम से प्यार रख, भगवान श्री राम का भक्त, भगवान श्री राम बनना किसी के बस की बात नहीं, इंसान नहीं बन सकता, लेकिन भगवान श्री राम का भक्त ही कोई ऐसा कृत्य नहीं कर सकता कि वो कई लाख लोगों को मरने के लिए सड़कों पर छोड़ दे, उनको उनके घरों तक ना पहुंचने दे, उन्हें पैदल चलकर रास्ते में मरने के लिए छोड़ दे, भूखा प्यासा तड़पते तड़पते चलते पैदल। मैं नहीं समझता इतिहास में, मैं नहीं समझता कभी भी या कभी भविष्य में इस तरह का कुकृत्य कोई करेगा, इस तरह की नृशंसता कोई करेगा। ये वो देश है। और जब विष्णु की बात करते हैं, जिस डाबर ने यह बात कही कि ये विष्णु के अवतार हैं, उस डाबर से कोई पूछे कि विष्णु के बारे में कभी तूने जाना है, समझने की कोशिश की है, कभी पढ़ा है? मात्र छोटे से पद के लालच में, मात्र कुछ रुपए या कुछ अवसर के लालच में इतनी बड़ी बात कह देते हो? वैसे तो कण कण में राम है। हमारा अध्यात्म, हमारा सनातन धर्म तो यही कहता है, यह अलग बात है। लेकिन किसी प्रतीक को, किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को अगर इतना बड़ा नाम किसी के साथ जोड़ा जाए, कुछ तो शर्म, कुछ तो लाज, कुछ तो लिहाज होना चाहिए, कुछ तो धर्म कर्म का रिवाज होना चाहिए, कुछ तो ज्ञान होना चाहिए। इतनी बड़ी बात कहते समय, सुनते समय। मेरे दोस्तों, जिन्होंने ये बात कही उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब आप नरेंद्र मोदी के चरित्र पर निगाह डालेंगे, कर्मों पर निगाह डालेंगे, तो आपको, अगर राम को आप रामायण से जानते हैं, विष्णु को आप उनके चरित्र से जानते हैं, शिव को आप उनके चरित्र और उनके कर्मों से जानते हैं, तो मैं नहीं समझता कि किसी धर्म, किसी शास्त्र, किसी वेद, किसी पुराण या किसी किस्से कहानी में भी इतना क्रूर कोई इंसान रहा होगा। मैं नहीं समझ पाता। रामायण बचपन से दादा दादी, नाना नानी रामायण की कहानियां सुना सुना करके, सुन सुन करके हम बड़े हुए हैं। रामायण को पढ़ पढ़ करके, रामचरित्र को पढ़ करके, सुन करके, देख करके गांव में रामलीलाएं होती थी, राम के चरित्र के विकास के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कि लोग इसी तरह का आचरण करें। मुझे कहीं कोई पात्र नहीं मिलता अध्यात्म में जो नरेंद्र मोदी के क्रूरता और दुष्टता में नरेंद्र मोदी के करीब भी पहुंचता हो। लोग अक्सर रावण का नाम ले लिया करते हैं जब किसी बुरे और बुराई का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन जब रावण के चरित्र को, रावण की विद्वता को, रावण की समझ को, रावण के
अगर रावण को ही देखा जाए और पढ़ा जाए, जो आप हमेशा हर समय सोचा करते हैं, जिस रावण को विलेन बनाकर हर साल आप उसका दहन करते हैं, जब उस रावण के चरित्र से और मोदी की तुलना की जाए तो मैं समझता हूं रावण के नाखून के बराबर भी नरेंद्र मोदी का चरित्र नहीं है। बुराई में मैं बोल रहा हूं, अच्छाई में तो कोई बात ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कहने की। फिर आप सोच सकते हैं वो राम के वाहक कैसे हो सकते हैं, वो राम के को घर देने वाले कैसे हो सकते हैं, राम उनके लाभार्थी कैसे हो सकते हैं। इतनी बड़ी घृणित बात जो कह सकता है, जिसके मन में इतना अहंकार हो, जो राम को भी पाल सकता है, राम को भी घर दे सकता है, वो इंसान किस दुराचारी और किस राक्षस से उसकी तुलना आप कर पाएंगे। आप सोच कर देखिए, आपके मन में जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की मूर्ति है, आपके मन में, आपकी आत्मा में, आपके शरीर में, जितना आप जानते हैं राम को, कहीं से आप, खैर वो शब्द कहते हुए भी मुझे शेरन हो रही है कि मैं ना कहूं। मोदी को कहीं भी आप पाते हैं किसी अच्छे चरित्र के लिए, अच्छे कर्मों के लिए। और अगर अच्छे कर्म की बात, अगर आदमी के चरित्र को नापा जाता है तो सबसे पहले उसके वक्तव्य से नापा जाता है। चलिए, नरेंद्र मोदी को आपने कभी कहीं किसी मंच से, किसी सार्वजनिक जगह से सच बोलते सुना है क्या? फिर कैसे कह सकते हैं? नरेंद्र मोदी तो झूठ खाते हैं, झूठ पीते हैं, झूठ सोते हैं, झूठ रोते हैं, झूठ गाते हैं, झूठ ही नहाते हैं और झूठ ही पोंछते हैं, झूठ ही जीते हैं, झूठ के ही बने हैं, सर से पांव तक झूठे हैं। कहां से आप तुलना करेंगे? और इसके लिए हमें कुछ बताने की जरूरत नहीं, उनके अपने वक्तव्यों को याद कर लीजिए 2014 से पहले। अगर बहुत पीछे नहीं जाना चाहते, उनके कर्मों पर और ज्यादा रोशनी डालकर देखने के लिए आप 2002 या उससे भी पीछे नहीं जाना चाहते तो 2014 के पहले और बाद की तुलना कर लीजिए। मेरे दोस्त, यह आदमी कभी सच ही नहीं बोलता। कहां से मर्यादा पुरुषोत्तम या विष्णु, और कैसी मर्यादा? हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अपने राज्य का परित्याग कर दिए थे पिता के आदेश पर, और भार्या के अनुग्रह पर उसे साथ ले गए थे जंगल में भटकने के लिए भी। अगर मैं कह रहा हूं और आपसे कहूं कि आप फिर मोदी को इसी आईने से देखते जाइए, तो आपको कौन सा चरित्र उभर कर आता है? यहां तो रावण भी मंदोदरी को छोड़ा नहीं था। और अगर इस रामायण से ही हम जानने की कोशिश करें तो कहा जाता है कि रावण तो बहुत प्यार करता था मंदोदरी से, अपनी पत्नी से, अपनी भार्या से। कहां है किसी डाबर के विष्णु? कहां है किसी डाबर के राम? कैसे लोग इतनी बड़ी घृणित बातें बोल जाते हैं, कह जाते हैं, मैं नहीं समझ पाता। नाम किसी का लेने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जिनके मन में ये ऐसे भावनाएं, ऐसी बातें, ऐसे विचार उठते हैं, वो कितने हानिकारक हैं इस देश के धर्म के लिए, सनातन के लिए। राम अपने धर्म, अपने कर्म, अपनी मर्यादा, अपने राज्य की मर्यादा, अपने प्रजा की मर्यादा के लिए क्या नहीं किए। कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम जब वन से घर आ गए, राज्याभिषेक हुआ, राज्य पर बैठे, तो मात्र एक व्यक्ति के कहने पर, वो कौन था मैं नहीं बोलूंगा, एक व्यक्ति के कहने पर माता सीता का परित्याग करते हैं और उन्हें वन भेजते हैं। यहां तो पूरे देश की जनता
की हत्या कर सकते हैं, पूरे देश की जनता को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, वो कहां से मर्यादा का पालन कर पाएंगे अपनी सत्ता बचाने के लिए? और सिर्फ अपने लिए नहीं, वो तो ऐसे ऐसे पापियों के रक्षक, ऐसे ऐसे दुराचारियों के रक्षक, ऐसे ऐसे दुष्कर्मियों के रक्षक बने हुए हैं। कैसे कर पाएंगे ये तुलना? कैसे कैसे बोल पाते हैं ऐसे लोग? मैं नहीं समझता कि डाबरों में ऐसी कोई इतनी गिरी हुई प्रजाति भी होती है। डाबर तो होते ही हैं पूंछ हिलाने के लिए, लेकिन उसमें इतनी गिरी हुई प्रजाति भी होती है, मैं नहीं जानता। और किस तरह से तुलना कर बैठते हैं, किस तरह से बोल बैठते हैं। किसी को भी 700 किसान शहीद हो गए किसान आंदोलन में, दिल्ली के बाहर बैठे हुए। नरेंद्र मोदी ने पलक नहीं झपकाया, उनकी तरफ देखा नहीं, उन्हें चाहे जो भी कहा, लेकिन उन्हें इंसान और किसान मानने के लिए तैयार नहीं हुए। चलिए, अगर मात्र उन्हें इंसान भी मान लिए होते, नहीं किसान माने, नहीं जवान माने, जबकि जवान भी वही हैं, किसान भी वही हैं, उन्हीं के बेटे सीमा पर हैं और वही खेतों में हैं। लेकिन उन्हें इंसान भी मानकर कम से कम संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने दिए। इतनी बड़ी क्रूरता का की मिसाल आपको कहीं मिलेगी? राह जाते, राह चलते अनजाने कहीं एक शव जा रहा होता है, लाश जा रही होती है, कुछ लोग उठाकर जा रहे होते हैं। कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कुछ भी वहां किसी को याद नहीं रहता। कोई भी अनजाना आदमी उसे नमन करता है। नरेंद्र मोदी के सामने, नरेंद्र मोदी के नाम से चिट्ठियां लिख लिख करके लोगों ने आत्महत्या कर ली, अपनी मांगों को मांगते हुए, और उन्हें इंसान होने का भी श्रद्धांजलि तक नहीं देने दी संसद से। उन्हें आंदोलनजीवी कह करके, उन्हें खालिस्तानी कह करके, उन्हें आतंकवादी कह करके, उन्हें न जाने क्या क्या कह करके प्रताड़ित किया, और बाद में झूठ बोलकर, ठग करके उन्हें घर भेज दिया। आज तक वो भी नहीं किया। हालांकि कृषि कानून तो बैकडोर से लागू कर चुके हैं, इस पर मैं आज नहीं बोलूंगा, कई बार बोल चुका हूं। मेरे दोस्त, इतना क्रूर इंसान की तुलना अगर किसी भगवान से कोई करेगा, उसे आप किस डाबर, किस प्रजाति के डाबर से उसकी तुलना आप करेंगे? आप खुद सोच कर देखिए। और इतना क्रूर इंसान, इतना, अगर आप गोधरा कांड से लेकर के आज तक जो भी शहीद हो रहे हैं, जो भी मर रहे हैं, कुछ एक के तो सीधे नरेंद्र मोदी पर आरोप भी लगे हैं, और वो आरोप अपने आप में प्रमाणित है, क्योंकि उसकी जांच न होने देना अपने आप में एक प्रमाण है कि वो शामिल रहे हैं उसमें। अब इतने क्रूर इंसान जो इंसानों को मरवाता है, मारता है, इस तरह से मरने देता है, तड़पने देता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब नरेंद्र मोदी के कर्मों को आगे रख करके उनके चरित्र का बयान करना पड़ता है। और फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ डाबरों में ऐसी प्रजाति भी हैं जो उन्हें विष्णु का अवतार कह देती हैं, राम को लाभार्थी बना देती हैं। वो तो खुद ही बना रहे हैं। मुझसे नहीं हजम होता मेरे दोस्त, मुझसे पचता नहीं, इतनी घृणित और इतनी गंदी बातें मैं सह नहीं पाता, इसलिए कुछ कह भी नहीं पाता। मैं सोचता हूं, अध्ययन करता हूं, देखता हूं लोगों के चरित्र को, लोगों के स्वार्थ को, लोगों में निहित उनकी अपनी वासनाओं को, उनकी अपनी दौलत के प्रति आसनाओं को। खैर, इस विषय पर मैं बोलूं अगर, तो मैं समझता हूं कई दिनों तक लगातार अगाध बोलता रह सकता हूं। धर्म एक ऐसा समुद्र है जिसे कोई पार ही नहीं कर सकता, जिसमें कोई तैर ही नहीं सकता। अदना इंसान हमारे जैसे क्या विषाद है। लेकिन इतने क्षुद्र बुद्धि के लोग जो अपने आप को उनसे बड़ा बताने की जब कोशिश करते हैं तो दर्द होता है, तकलीफ होती है। मुझे तकलीफ हुई है नरेंद्र मोदी के इस बयान से कि उन्होंने भगवान श्री राम को भी लाभार्थी बना दिया।
न जाने धर्म के धर्मानुयायी, धर्म के धुरंधर चुप क्यों हैं? छोटी छोटी बातों पर जिनके आहत होते थे वो कहां हैं? क्यों चुप हैं? क्यों कुछ बोलते नहीं? क्यों अपना मुंह खोलते नहीं? मेरे दोस्त, जिस तरह से देश को बर्बाद करके, देश का सब कुछ छीन करके, कुछ गुजराती चोरों तक सीमित करके, जिस तरह से देश के राजनीति को, देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को, देश की आस्था को रौंद रहे हैं नरेंद्र मोदी, मैं नहीं समझता कि उसका वर्णन भी करना मेरे लिए, उसके बारे में बोलना भी मेरे लिए संभव है। और इतने बड़े, इतने लाशों का अंबार लगा हुआ है, लाशों, जब आप देखेंगे जिस दिन से, और छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री बनने के बाद से लाशों का अंबार तो वो लगा रहे हैं गोधरा से ही, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही लोगों को जिस तरह से किसानों की आत्महत्या से लेकर नोट लॉन्चिंग की लाइन में खड़े होकर मारने से लेकर, लोगों को, किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर बिठाकर मारने से लेकर, या अन्य तरीके से आपदाओं में मारने से लेकर, आपदाओं में मारने से लेकर, गंभीरता से सोचिए, जहां न जाने कितने लाख लोग मर गए, आज भी जिम्मेदारी तय नहीं हुई। क्यों ऐसा हुआ? अगर आप यह मानते हैं तो आपको यह भी मानना पड़ेगा नरेंद्र मोदी की भाषा में ही, नरेंद्र मोदी के क्रोनोलॉजी में ही, नरेंद्र मोदी के शब्दों में ही, कि नसीब वाला बदनसीब वाला। शायद ही इतिहास में इतना बड़ा बदनसीब कोई भारत की गद्दी पर बैठा हो, शायद इतने भी बुरे दिन भारत को इतिहास में कभी देखने को मिले हों। शगुन, अपशगुन, इससे ज्यादा अपशगुन क्या होगा? जब भी नरेंद्र मोदी अपने आप को, अपना सीना तान कर खड़े होने की कोशिश करते हैं, न जाने कितनी लाशें बीत जाती हैं, और किसी पर जवाब नहीं देते, किसी पर मुंह नहीं खोलते। मर्यादाओं का हनन, महिलाओं का चरित्र हनन, बलात्कारियों का साथ, दुराचारियों, व्यभिचारियों, भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर इस देश के साथ जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, मणिपुर में जो हो रहा है, बिछी हैं लाशें, उजड़े हैं घर, जल रहे हैं लोग, तड़प रहे हैं, यूं ही भटक रहे हैं। इतना दुर्दिन दिखाने के बाद नरेंद्र मोदी कैसे इस योग्य हैं कि रामलला के की प्राण प्रतिष्ठा में जाएं? यजमान बनने या प्राण प्रतिष्ठा करवाने की बात तो छोड़ दीजिए, नरेंद्र मोदी तो जाने के काबिल नहीं, उसमें शामिल होने के काबिल भी नहीं है। और मैं नहीं मानता, भले ही मेरे न मानने से कुछ ना हो, लेकिन सच तो यही है, और सच तो सच होता है। इंसान या तो सच बोलता है, या तो सच सुनता है, या तो सच समझता है। अगर सच से उसका कोई नाता नहीं है तो वो डाबर है। मतलब आप समझ रहे हैं, मेरा मानना यही है, वो मैं नहीं हूं। झूठ के करीब भी जाना, झूठ के पास खड़े होना, झूठ बहुत मुश्किल है, समर्थन करने की तो बात ही अलग है। वो लोग ही कोई और हैं, वो लोग ही कुछ और हैं जो नरेंद्र मोदी के हां में हां मिलाते हैं, नरेंद्र मोदी को विष्णु का अवतार कहते हैं, नरेंद्र मोदी को, खैर फिलहाल यहां इस वीडियो में मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं, राम की तुलना तो, विष्णु की तुलना तो, अध्यात्म की तुलना तो कहीं भी आप नरेंद्र मोदी से नहीं कर सकते। हां, इनमें विलन रहे हैं, राक्षस रहे हैं, दुराचारी रहे हैं, व्यभिचारी रहे हैं, पातकी रहे हैं, उनसे भी आप नरेंद्र मोदी की तुलना नहीं कर सकते, उतने भी योग्य नहीं है नरेंद्र मोदी, उनसे भी।
उनसे भी गिरे हुए हैं नरेंद्र मोदी। और जिस मंदिर में इतने बड़े पातकी आदमी प्राण प्रतिष्ठा करेगा, मैं नहीं समझता कि मेरे जैसा कोई स्वाभिमानी आजीवन आजन्म, इस जन्म की बात छोड़ दीजिए, अगर 100 जन्म लूं तब भी ऐसे मंदिर में नहीं जा सकता। यह मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी वेदना है, मेरी अपनी पीड़ा है। एक पातकी आदमी, एक पापी आदमी, एक नरसंहारी आदमी, लाखों लाशों का बोझ उठाया एक आदमी कंधे पर लिए हुए, किसी भगवान की, किसी ईश्वर की, किसी राम की प्रतिस्थापना कैसे कर सकता है? मैं नहीं समझता वो विष्णु, वो राम ऐसी इजाजत देंगे इतने बड़े पातकी को खुद को छूने तक की। और अगर ऐसा होता है, हो जाता है, तो कम से कम मेरी आत्मा तो कभी यह स्वीकार नहीं करेगी कि ऐसे मंदिर में कभी जाकर एक पातकी द्वारा, एक पापी द्वारा प्रतिस्थापित मूर्ति से कोई याचना कर सकूं। असंभव। यह मैं लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी अपनी पीड़ा है, मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी वेदना है। ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, ईश्वर तो आप में भी है, हम में भी है, हर जगह है, हर क्षण, हर पल, और अगर आप में आस्था है, भक्ति है, शक्ति है, विचार है, सुविचार है, कहीं भी आप पूज सकते हैं, कहीं भी आप पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, ईश्वर के करीब रह सकते हैं। लेकिन ऐसी जगह जहां इतने बड़े पातकी ने अपने कदम रखे हों, अपने हाथों से जिस मूर्ति का प्रतिस्थापन करेंगे, उसमें कभी प्राण नहीं आ सकता। अगर मेरे जैसा आदमी जो इतिहास को जानता हो, समझता हो, जो मोदी को समझता हो, जब भी ऐसे मंदिर में ऐसी मूर्ति के सामने खड़ा होगा तो उसे याद आएगा उन लाशों के अंबारों का। और जो राम, जो ईश्वर इतने बड़े पातकी से इंसानों की रक्षा नहीं कर पाए, वो किसी को क्या दे पाएंगे? वो किसी का क्या भला कर पाएंगे? वो किसी का दर्द कैसे सुन पाएंगे? जो एक पातकी के लाभार्थी बन जाएं, वो किसी इंसान का की इच्छा कहां से पूरी कर पाएंगे? खैर, ये मेरी सोच है, मेरी अपने विचार हैं, बार बार मैंने यही बात दोहराया है। मैं सबके लिए यह बात नहीं कहता। आपकी अपनी सोच, आपकी अपनी धारणा, आपके अपने विचार जो भी हो, आकलन तो बनता है। सोचिएगा जरूर, समझने की कोशिश कीजिएगा, ईश्वर कहां है? क्या अब ईश्वर इतना कमजोर हो गया है कि वो ऐसे पातकियों के हाथों लाभार्थी बनकर? खैर, इस संवेदनशील और इस अपनी वेदना को और इस संवेदनशील विषय को यहीं छोड़ता हूं। और कमेंट में आप अपने विचार जरूर लिखिएगा, जिससे हमें समझ आए कहीं हम गलत तो नहीं, कहीं हमारी सोच गलत तो नहीं। और आपके विचारों से हमारा भी मार्गदर्शन होगा। आपके विचारों को जानकर, सुनकर, जो भी आप लिखेंगे उसे पढ़कर हमें भी प्रेरणा मिलेगी, शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। हो सकता है मैं ही अज्ञानता में भटक रहा हूं, हमें ही ज्ञान मिल जाए किसी और से, किसी ऐसे डाबर से भी जो मोदी में विष्णु देख रहा हो। मेरा ऐसे लोगों से भी जो मोदी में विष्णु देख रहे हैं, जो मोदी में राम देख रहे हैं, ऐसे लोगों से भी आग्रह है कि अपने विचार जरूर, अगर समझते हैं तो भेज सकें तो, लिख सकें तो लिखें। और अगर लगे कि मैं जो कह रहा हूं उसमें कुछ सार्थकता है, कोई बात है, तो आगे और पहुंचाएं, लोगों तक पहुंचाएं, दूसरों को भी भेजें। मेरे दोस्त, मैं
राजनीतिक नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक भी नहीं हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं। आज भी भगवा भले ही पहनता हूं, लेकिन 18 घंटे कम से कम काम आज भी करता हूं और अपनी ही कमाई खाता हूं। जीवन में कभी किसी से 1 रुपए के दान के लिए हाथ नहीं फैलाया है, दान मांगकर अंपायर नहीं खड़ा किया है, और ना ही घर छोड़कर जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भागा है। मैं एक पूर्ण रूप से गृहस्थ संत हूं और मैं समझता हूं कि मैं भगवा पहनने योग्य हूं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो भगवा पहनने योग्य होंगे, कम से कम वो तो नहीं है जो दलाली करते हैं, जो दान मांगकर पैर खड़ा करते हैं, दान के पैसों से अय्याशी करते हैं। कम से कम वो तो नहीं है भगवा पहनने के काबिल। फिलहाल हम उन पर नहीं कोई कमेंट करेंगे, हम अपने आप तक ही सीमित रहेंगे। और मेरे दोस्तों, मेरा यही सच है और मेरी सोच ही मेरा सच ही मेरी सोच है और मेरी सोच ही मेरा सच है। नमस्ते।